हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। Solve the following pair of linear equations: px plus qy is equal to p minus q and qx minus py is equal to p plus q। यहाँ पर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को लिख करके नंबरिंग 1 और नंबरिंग 2 कर दी है। इस पेयर को हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व किया है, जिसमें हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं, चाहे वेरिएबल x के कोफिशिएंट्स इक्वल बना लें या वेरिएबल y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लें। कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने के लिए जैसा यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है तो इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट से। जैसा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट्स q है, तो इस q से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और p से, जो कि x का कोफिशिएंट्स है पहले इक्वेशन में, इस p से दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि p से, जो कि पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट्स है, p से दूसरे इक्वेशन को और q से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट both sides by q and equation second both sides by p and then subtracting। जब हम q से ऊपर दिए हुए इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। और इसी तरीके से जब हम p से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू बन जाएगा। क्योंकि इन दोनों के जो साइन है वो सेम है और हमें एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, तो ये तब तक एलिमिनेट नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे जब तक कि इनका दोनों का साइन अपोजिट ना हो जाए। इसके लिए सब्ट्रैक्शन किया गया है। सब्ट्रैक्शन करने से नीचे वाले एक्सप्रेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये पी क्यू एक्स जो टर्म है उसका साइन पहले पॉजिटिव था, अब इसे नेगेटिव समझेंगे, इस नेगेटिव को अब पॉजिटिव समझेंगे। इस तरीके से ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करेंगे और y कॉमन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टाइप बनेगा इंटू y। और यहाँ पर दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं तो नेगेटिव कॉमन ले लिया और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये दोनों ही एक्सप्रेशन ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट हो गए, आंसर हो गया -1। पुटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई, जो था y की जगह -1 रख दिया, इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू इंटू -1 गिव्स माइनस क्यू, माइनस क्यू इधर भेजेंगे प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, टर्म केवल p बचेगा। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू p बाई p इज इक्वल टू 1, thus x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है।
ए एक्स प्लस बी वाई इजक्ल टू सी को 1 और बी एक्स प्लस ए वाई इजक्ल टू 1 प्लस सी को सेकंड इक्वेशन मानते हुए हम एक्स के कोफिशिएंट्स को फर्स्ट पार्ट की विधि से ही इक्वल बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन को बोथ साइड बी से और दूसरे इक्वेशन को बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इजक्ल टू बी सी, और दूसरा इक्वेशन ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजक्ल टू ए प्लस ए सी। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये आया बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, उसमें वाई कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पर कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये बी सी ऊपर वाला हो गया, देन माइनस ए, देन माइनस ए सी। ये माइनस ए को बाद में लिख दिया है, ऐसा लिखने से कोई अंतर नहीं आने वाला। यहाँ पर सी कॉमन है, टेकिंग आउट सी कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, तो सी देन ब्रैकेट में बी माइनस ए। अब वाई की वैल्यू निकालना है, तो ये एक्सप्रेशन नीचे आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन के नीचे आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम इसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, इस टर्म के नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन माइनस ए के नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन किया गया है, बी माइनस ए बी प्लस ए, बी माइनस ए कैंसिल आउट, सी अपान ए प्लस बी, जो कि यहाँ बी प्लस ए लिखा है उसे हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। और नीचे से हम माइनस कॉमन लेंगे और वो माइनस इस माइनस के साथ इनटू में जाकर प्लस बना देगा, और ये टर्म इधर और ये टर्म इधर आएगा, जबकि ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू सी अपान ए प्लस सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ y। Putting the value of y in equation first, we have ax plus b and this is the value of y is equal to c। यहाँ इंटू है, b से जब इसे और इसे इंटू करेंगे तो बी सी अपान ए प्लस बी प्लस ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा, तो यहाँ पर बी सी और ए माइनस बी आएगा, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो a माइनस बी से नोमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये बी सी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, प्लस यहाँ ए बी आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, सी माइनस दिस, सी बाई 1 ले लिया, फिर एलसीएम लिया 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, और इसका सिंप्लीफिकेशन करने से ये बनता सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी ए माइनस बी, और ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव की वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस बी सी से, यहाँ पर सी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सॉरी माइनस ए बी, ये वाला आ जाएगा एज इट इज़। अब इसमें ये इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया, सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू ये ए डिवाइड में जाएगा, ए को ऊपर से कॉमन लिया, ए कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू सी ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से सी कॉमन है, इन दो टर्म से सी कॉमन ले लिया, ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस नीचे वाले का फैक्टराइजेशन किया तो एक एक्सप्रेशन कट जाएगा, ए माइनस बी कटेगा, ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, उसमें से ए माइनस बी कैंसिल आउट होकर के ए प्लस बी नीचे बचेगा, एंड दस एक्स इज इक्वल टू सी अपान ए प्लस बी माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्स।
अब थर्ड पार्ट में x अपान ए माइनस वाई अपान बी इक्वल टू 0 है और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सोल्यूशन x अपान ए माइनस वाई अपान बी इक्वल टू 0 को हम इस तरीके भी लिख सकते हैं। क्या किया है हमने, ए बी का एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए बी विच अगेन गिव 0। ऐसा करने से फ्रैक्शनल जो कोफिशिएंट्स थे वो रिमूव हो गए। दूसरा इक्वेशन एज इट इज़ है। अब x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है तो हम a से ऊपर और b से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाई a एंड इक्वेशन सेकंड बोथ साइड्स बाई b एंड देन सब्ट्रैक्टिंग वी हैव लाइक दिस एंड सो y इज इक्वल टू b हमें मिलता है। नाउ पुटिंग y इक्वल टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव बी एक्स माइनस ए इंटू बी इक्वल टू 0 माइनस ए बी ट्रांसफ़र किया, ए बी हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू ए, दस एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी। इसका सोल्यूशन हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए a प्लस बी को x में और y में इंटू करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। जो यहाँ कॉमन कोफिशिएंट था x और y का उसे हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग यहाँ पर कर लिया गया है। a प्लस बी इंटू एक्स फिर प्लस a प्लस बी इंटू वाई। इस तरीके से ये पहला इक्वेशन जैसा ही कन्वर्ट हो गया। मीन्स a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 टाइप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कोफिशिएंट्स a प्लस बी और a प्लस बी ऑलरेडी इक्वल हैं y के, तो हमें दूसरे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। सब्ट्रैक्ट करने से साइन बदलेगा और साइन चेंज हो जाने से ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है एलिमिनेशन, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। नाउ a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स कामन हो गया और यहाँ a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कुछ इस तरीके से बनेंगे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों नेगेटिव माइनस 2b स्क्वायर हो गए और ये माइनस 2ab है। यहाँ a माइनस बी माइनस से साइन बदलेगा, माइनस a माइनस b हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं a और माइनस a कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2b हो जाएंगे सेम साइन के और यहाँ माइनस 2b कामन लिया, a प्लस b ब्रैकेट में आएगा, माइनस 2b बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया। सो x इक्वल टू ए प्लस बी आंसर हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी हैव a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये a प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये ट्रांसफ़र होकर के यहाँ जाएगा। इसका एक्सपेंशन करेंगे, नेगेटिव साइन से साइन चेंज करेंगे तो ये कुछ पार्ट कैंसिल हो करके y की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी। y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपान a प्लस बी, दस x इज इक्वल टू a प्लस बी और y की वैल्यू माइनस 2ab अपान a प्लस बी मिलती है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। जैसा कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन में देख रहे हैं कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम ही हैं। सेम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 152x का कोफिशिएंट है तो वही नंबर यहाँ y का कोफिशिएंट है और 378 यहाँ y का है पहले में तो दूसरे में x का कोफिशिएंट सेम है। अगर ऐसा है
तो हम इन इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये जो बिगर नंबर में कोफिशिएंट्स हैं वो स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये चूँकि अपोजिट साइन के हैं तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ सेम साइन है एडिशन हो जाएगा। माइनस 226 कॉमन होगा, x प्लस वाई आएगा और इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हम अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 वी हैव लाइक दिस 530x, सब्ट्रैक्शन में साइन यहाँ चेंज किया है और अब सेम साइन के जाने से एडिशन हो गया, यहाँ भी एडिशन हो गया, नेगेटिव के आएंगे। 530 कॉमन हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 530, सो x माइनस वाई इक्वल टू 530 बाई 530 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4 हमने इसको डाल दिया और एडिशन से जो मिला था उसे इक्वेशन 3 डाल दिया। अब इक्वेशन 3 और 4 को सिंप्लीफाई करने से हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को जस्ट ऐड करने से y एलिमिनेट हो जा रहा है, 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 2 एंड फ्रॉम थर्ड we can calculate the value of y as 1. So solution of this pair of linear equations is x equal to 2 and y equal to 1. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of the cyclic quadrilateral. ये ABCD एक cyclic quadrilateral है and we know the property of the cyclic quadrilateral that in a cyclic quadrilateral opposite angles are supplementary, means angle A plus angle C is equal to 180, similarly angle B plus angle D is equal to 180 degrees. So angle A plus angle C is equal to 180 degree, that is ए की वैल्यू है 4y प्लस 20, तो 4y प्लस 20 हो गया प्लस माइनस 4x इज इक्वल टू 180 और इससे ये एक 4 को कॉमन लेकर के माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 मीन्स 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 से माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 एक दूसरा इक्वेशन मिलता है। इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स से इसे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 7 और ये 7 दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे और सब्ट्रैक्शन से ये एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर एलिमिनेशन करके दिखाया गया है और फाइनली वी गेट माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू 100 बाई 4 25. Now putting y is equal to 25 in equation first, we have x is equal to minus 15. Thus angle A, which is equal to 4y plus 20, so its value will be 4 into 25 because the value of y is 25. So 4 into 25 plus 20 gives 120 degree. Angle B, which is 3y minus 5, gives 70 degree. Angle C is minus 4x, means minus 4 into value of x, which is minus 15, so gives 60 degree. And so angle D is equal to minus 7x plus 5 gives 110 degree. These are the angles of a cyclic quadrilateral in which angle A and angle C are supplementary. Similarly, angle B and angle D are supplementary. So our answer is correct. इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हुए सभी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं
बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन्हें अच्छे से समझ करके बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। वीडियो वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू।